हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाल ब्लडर में पत्थर क्यों हो जाता है और पत्थर होने पर उसका इलाज क्या है। और पत्थर, अगर आप हेल्दी हैं, आप चाहते हैं कि हमको पत्थर न हो, तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए और पत्थर होने का साइंटिफिक रीजन क्या है। दोस्तों, जो मेरे चैनल में हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो मेरा पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग सजग रहेंगे, लोग बीमारी से बच सकेंगे। तो पहले हम जीबी स्टोन गाल ब्लडर में पत्थर से पहले हम लीवर के बारे में अच्छी तरह समझ लें। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर इज ए लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लीवर राइट साइड अपर एब्डोमेन इन द बॉडी, यानी लीवर आपके पेट के दाहिने तरफ के ऊपरी हिस्सा में आपका रहता है। और लीवर सबसे बिजी और व्यस्त रहने वाला कोई अंग है तो वह लीवर है। लीवर का साइज लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास में होता है एक हेल्दी और एडल्ट पर्सन को। वही वजन की बात करें तो एक हेल्दी और एडल्ट पर्सन को उसका वजन 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो के आसपास में होता है। लीवर का कार्य क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर का फंक्शन है कि लीवर से आपका क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है। यानी 24 घंटा में दोस्तों लगभग 1.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास में आपका पीत रस निकलता है। वो भंडारित कहाँ होता है, पीत के थैली में भंडारित होता है, जिसको हम हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको गाल ब्लडर कहा जाता है। और आप जो भी चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें जैसे घी, तेल, ऑयल, बटर, यानी तेल मसाला का जो भी मटेरियल खाते हैं, यही आपका बाइल जूस है जो आपको पचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से आपका लीवर का फंक्शन है, लीवर का कार्य है ना दोस्तों। कितना लीवर आपका कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम बात करें कि लीवर में, सॉरी, आपका गाल ब्लडर में स्टोन क्यों हो जाता है, पत्थर क्यों हो जाता है। दोस्तों, आपके बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन जब निकलने के बाद जब इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, वही आपको जम जाता है। जमने के बाद कठोर हो जाता है, वही आपका स्टोन का रूप ले लेता है। नंबर 2-3 कारण है। नंबर पहला है कि आपके लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में स्रावित करता है, जब निकलता है, निकलने के बाद कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ने के लिए लीवर एक तरह का पदार्थ का सेक्रेशन करता है। वह कम मात्रा में नहीं टूट पाता है, जिसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से धीरे धीरे वह कठोर हो जाता है। और कठोर हो जाने के बाद, कठोर होने के बाद वह पत्थर का रूप ले लेता है। दूसरा दोस्तों है क्या, कि आपका जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन क्या है, आपका आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है, जिसका लाइफ 120 दिन से 121 दिन होता है। जब आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। वो बिलिरुबिन जो होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्टेड है, वही अगर आपको इकट्ठा हो जाता है, पीत के थैली में इकट्ठा होकर के प्रचुर मात्रा में सेक्रेशन होता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। जमने के बाद जमने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कठोर हो जाता है, वो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम तीसरा बात करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका बिलिरुबिन हो गया और कैल्शियम हो गया। 3 चीज़ें जब आपका कठोर हो जाता है, जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमने के बाद कठोर हो जाता है, वो पत्थर का रूप ले लेता है। इस तरह से आपका
जीबी स्टोन होता है, जिसको हिंदी में गाल ब्लैडर की पत्थर कहा जाता है, पीत के थैली की पत्थर कहा जाता है। दोस्तों 80% पीत की थैली में जो पत्थर होता है वह कोलेस्ट्रोल के कारण होता है, और 20% अदर कारण से, दूसरे कारण से होता है। तो हम अपने लीवर को, अपने पेट को कैसे हेल्दी रखें? तो आप फाइबर अधिक मात्रा में खाएं, फाइबर चीज़ें जैसे हरा साग सब्जी प्रचुर मात्रा में खाइए। आप सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन फल खाइए, एप्पल खाइए, संतरा खाइए, मौसमी फल आता है उसको आप प्रचुर मात्रा में लीजिए। अभी भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मीट का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जबकि वह करने के बाद आप जान सकते हैं कि कितना। दोस्तों पहले तो जान लीजिए कि मांसाहारी प्राणी किसे कहते हैं। जो जीव के द्वारा पानी पीते हो वो उसे मांसाहारी प्राणी कहते हैं। जैसे चीता, शेर, कुत्ता इत्यादि जो जानवर हैं वह जीभ से चटर चटर करके पानी पीता है। उसके पास आंत एक ऐसा है कि वो कच्चा और सड़ा गला मांस को भी पचाने की क्षमता रखता है। वही मानव जाति की बात करें तो हम लोग अत्यधिक मात्रा में सिझाने का कार्य करते हैं, खूब सिझाते हैं, खूब पकाते हैं, है ना, तेल मसाला इत्यादि सामानों को रख करके टेस्टी बना के तो हम लोग खाते हैं। वही अगर आपका दस्त हो जाता है, भोजन नहीं पच पाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि आपका सिझा हुआ नहीं था, या आपका खाने का तरीका गड़बड़ था, या आपका सामान अच्छा नहीं दिया, और भी अनेकों कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई सी चीज़ को अनलिमिट हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा तो कोई भी अति से अंत हो जाएगा, कभी भी आपका नुकसानी कर सकता है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर जीबी स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर में पत्थर हो गया तो क्या क्या लक्षण नजर आएगा, क्या क्या दिखाई देगा लक्षण। तो पहला लक्षण उठाएगा, पेट में दर्द होगा, कभी तीव्र दर्द होगा, कभी स्लो होगा, कभी बार बार दर्द होगा, कभी हमेशा दर्द रहेगा। आप जो भी दवाई खाते हैं, दर्द का दवाई खाइएगा, थोड़ा बहुत आराम रहेगा, लेकिन आपका दर्द पूरा नहीं जाएगा, मीठा मीठा दर्द आपका रहेगा। उल्टी होगा, जी मिचलाएगा, कभी कभी बुखार भी आपका हो सकता है, पेशाब का कलर आपका चेंज हो जाएगा, आपका जॉन्डिस हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगा, और पेट में अत्यधिक गैस बनेगा। आप कुछ भी खाइएगा लगेगा कि पेट हटे हुए, पेट चढ़ा हुआ, खाने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा पेट में एसिडिटी आपका बरकरार रहेगा। इस तरह से आपको जीबी स्टोन पत्थर होने पर ही आपको कंप्लेन आएगा। तो इसका अस्थाई इलाज क्या है दोस्तों? अगर आपका पत्थर, आपका स्टोन अगर छोटा है, बहुत बारीकी है, 1 mm है ना, 2 mm है, यानी बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि आपको दवाई खाने से आपको कंट्रोल में आ जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन 90% में आपको ऑपरेशन कराने के ही नौबत आ जाता है, जिससे आपका तब जाकर रिमूव होता है। अगर आप लापरवाही करते हैं, जीबी स्टोन अगर आपके पास है और लंबे समय तक आप दवाई पर चल रहे हैं और उसका ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या होगा? सबसे पहले आपका पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, धीरे धीरे आपको डायबिटीज में हो जाएगा, उसके बाद आपको हाइपरटेंशन होगा, अनेकों मोटापा हो, अनेकों समस्याएं, मोटापा के कारण भी होता है, अनेकों समस्याएं हो जाएगा। जब आपका पैनक्रियाज बीमार पड़ जाएगा, आप जानते हैं कि पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है। जब आपका इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? आपका ग्लूकोज लेवल का सही से एंजाइम सही से नहीं पच पाएगा, जिसमें ग्लूकोज लेवल्स का मात्रा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन भी होगा, अनेकों समस्या से आप घिर जाते हैं। तो बिना देर किए हुए अगर आप ग्रसित हैं तो अपने अस्पतालों में, खास करके गवर्नमेंट अस्पतालों में आप जाएं, जो कुशल डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उन पर जाएं,
और प्रॉपर इलाज कराएं, आपको बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि यह जागरूकता आएगा और लोग बीमारियों से बच पाएंगे और लोग रहेंगे हेल्दी, लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे खुशी होगी कि आपने भी देश हित में आप लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य किया है।